हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 5 बजने में 10 मिनट हैं और आज पानी भरना था तो मोटर चलाई मैंने। तो जो ऊपर वाले फ्लोर की मतलब इस फ्लोर की टंकी थी ना, वो भर के गिरने लगी। और मैंने जो बटन है मोटर का, जो बेल है वो मैंने ऑन नहीं की, मैं भूल गई थी और काफ़ी पानी गिर गया है। तो अभी मैंने थोड़ी सी बाल्टी लगाई है तो पौधों में वही पानी डाल दूँगी। और अब अभी जो मोटर मतलब अभी तो मोटर मैंने बंद नहीं की है, क्योंकि जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ का पानी भरेगा और पानी वेस्ट हो जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बाल्टी लगाई हुई है, अभी दिखाती हूँ आपको कितना पानी गिर गया है। तो ये देखिए कितना सारा पानी गिर गया है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो मैं नीचे ना बर्तन भर रही थी पानी के पीने वाला, तो उस चक्कर में सारा पानी गिरने लगा। पानी भर रही थी तो यहाँ पे ना कोई मूंगफली वाले आए थे, तो फिर मैंने मूंगफली और गुड़पट्टी ले ली है। तो इसमें से हमने खा भी ली है, पूरा एक ही था ही। तो मैं और समीक्षा खा रहे थे। सांची अभी गई है ट्यूशन, तो वो आ जाएगी तो बाद में खाएगी और उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कह रही थी तो इसीलिए लिए। अब ये समोसे लिए हैं, तो आज मेरा ना समोसे खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने समीक्षा और सांची को भेजा मार्केट। तो वैसे मैंने आपके साथ में पहले शेयर भी किया है बना के, लेकिन आज अचानक से मन हुआ तो मैंने सोचा कि बनाने में तो टाइम लग जाएगा, तो फिर मैंने मंगवा लिए मार्केट से। और मैंने बनाई चाय, समीक्षा और सांची लेकर आ गए हैं तब तक गर्मा गर्म समोसे, तो आप भी खा लीजिए। आ रही है। तो ये है इस महीने की ग्रोसरी शॉपिंग, जो कि पूरी नहीं आई है, आधा ही सामान हम लेकर आए हैं। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। 9 बज गए हैं रात के और मैं और समीक्षा गए थे सामान लेने के लिए। तो काफ़ी सामान था, काफ़ी क्या, आधा सामान मैं लेकर आई, आधा सामान अभी मैं लाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में गई थी, आटा नहीं था। और फिर जो दुकान वाले हैं भैया, उन्होंने कहा कि वो लोग छोड़ आएंगे घर पर, तो अभी वो साइकिल से घर पर छोड़ के और वापस चले गए हैं। तो इसलिए कट्टे में सारा सामान उन्होंने भर लिया था, ये देखिए। तो जो थोड़ा ज़रूरी सामान था वो हम लेकर आ गए, जैसे कि आटा, तेल, अचार। अचार कब से ख़त्म हो रखा था, तो आज ले आई हूँ। और ये बादाम लेकर आई। ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग का टाइम है ना, तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और आज मैं आपके साथ में एक बात शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आजकल सर्दियों के लिए, खासकर जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए। क्योंकि उनको मॉर्निंग में उठकर काफ़ी सारे काम करने होते हैं, जल्दी उठना होता है, तो नाश्ता वगैरह बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, और कपड़े वगैरह धुलने, काफ़ी सारे काम होते हैं, पानी वाले काम, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है सुबह के टाइम पर, तो उसके लिए। और सुबह वैसे भी ज़्यादा ठंड लगती है तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है। तो अगर आँख खुल भी गई ना, तो फिर भी बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, तो उनके लिए तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ, जिससे कि मैं सुबह ठंड में उठ भी पाती हूँ और मेरा सारा काम भी फटाफट से हो जाता है। एक तो जब आप ना सुबह उठते हो तो आपको बैठना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अपना एक के बाद एक जो भी काम होता है वो निपटाते जाएं। जैसे कि मैं एक के बाद एक अपना काम निपटाती जाती हूँ, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों के लंच वगैरह तैयार करना, फिर सांची को स्कूल छोड़ना, और फिर मैं झाड़ू पोछा जो भी अपना कपड़े बर्तन होते हैं वो सारा करती हूँ। और मैं बिल्कुल भी इसके बीच में बैठती नहीं हूँ। अगर मैं बैठ गई ना बीच में, तो समझ लीजिए कि ठंड लगने लग जाती है, अगर हम बीच में बैठ गए तो। और
फिर हमारा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और फिर मन करता है कि कंबल जब बैठे रखे हैं तो थोड़ा कंबल भी ओढ़ लें, और कंबल ओढ़ते हैं तो फिर वही है कि बिल्कुल भी बिस्तर के अंदर से उठने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से हमें एक के बाद अपना एक काम निपटाते जाना है, और अगर हम ना इसी तरह से काम फटाफट से कर लेंगे तो ज़्यादा ठंड में भी नहीं रहेंगे और जल्दी से हमारा काम भी निपट जाएगा। उसके बाद हम आराम से अपना धूप सेक सकते हैं, क्योंकि बैठने से ना ज़्यादा ठंड लगती है। अगर हम बैठ गए ना कहीं पे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाएगी। आपने शायद नोटिस भी की होगी ये बात, मेरे साथ तो यही होता है। अगर मैं बैठ गई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, और अगर मैं काम पे लगी हुई हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, ठंड का पता ही नहीं चलता है। जब मेरा काम हो जाता है तो फिर मैं आराम से थोड़ी देर धूप में खड़ी हो जाती हूँ, या फिर धूप में बैठ जाइए, थोड़ी देर मैं धूप में बैठ भी जाती हूँ। तो जिस भी हिसाब से काम होता है, तो ये जो पानी वगैरह वाला काम होता है ये मैं फटाफट से निपटा देती हूँ। डेली के कपड़े बर्तन वगैरह होते हैं तो मैं कभी भी गर्म पानी करके काम नहीं करती हूँ, ना ही पोछा लगाती हूँ गर्म पानी से, ना ही बर्तन या कपड़े मैं ठंडे पानी से ही सारा काम करती हूँ। क्योंकि अब बर्तन धोने में भी काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, तो कब तक इतना पानी गर्म करेंगे, और कपड़े धोने में भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी लगता है। चाहे पोछा लगाना हो तो मैं सोचती हूँ कि कब तक मैं इतना गर्म पानी करूँगी और अपना टाइम वेस्ट करूँगी, और थोड़ा हो तो चलो कर लो, लेकिन एक बाल्टी से भी कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से मैं ठंडे पानी से ही फटाफट अपने काम निपटाती जाती हूँ, और काम करते करते ना मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, ठंड का पता ही नहीं चलता है। और फिर धूप भी निकल जाती है अच्छी खासी। तो 6 बजे मैं उठती हूँ, और जब मैं उठती हूँ ना उसके बाद 10 बजे तक तो मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ, बस मैं अपने काम पर ही लगी रहती हूँ, एक के बाद एक काम निपटाती रहती हूँ। और मैं सुबह जल्दी ही नहा लेती हूँ, क्योंकि ना आजकल जैसे कि ठंड है, तो अगर हमने आलस कर दिया कि नहीं थोड़ी देर बाद नहाएंगे, नहीं थोड़ी देर बाद नहाएंगे, तो ऐसे करके फिर ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस वजह से मैं ना सुबह जल्दी ही नहा जाती हूँ। सांची को स्कूल छोड़ने से पहले ही मैं नहा जाती हूँ, और उसको फिर स्कूल भी छोड़ने जाती हूँ। तो मुझे ना अच्छा सा लगता है, फ्रेश लगता है। और उसके लिए एक मेरे पास और ट्रिक है कि जब भी आप सोते हो ना तो अपने पास ऐसे ही एक स्टूल रख लीजिए या कुछ भी, उसके ऊपर देखिए मैंने स्टॉल रखा है, स्वेटर रखा है, और ये मेरी चाबी है मेन गेट की, तो वो मैंने अपने पास ही रखी रहती है। और बेड के पास ही मैंने अपने सॉक्स रखे हुए हैं, जो कि मैं उठते ही पहले स्वेटर पहनूंगी, और ये जो स्टॉल है इसको ओढ़ती हूँ, और फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। उसके बाद ही मैं बाहर निकलती हूँ बिस्तर से। तो फिर मुझे ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो इसको ना आप ज़रूर फॉलो करना, ये बहुत ही काम की ट्रिक है, तो आपको ना खुद ही पता चल जाएगा। वन अभी टाइम देख सकते हो 11:15 हो गए हैं, और यहाँ पे हो रही है सोने की तैयारी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है तो सो रही हूँ, और कल मिलती हूँ आपको।